हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इस वीक में हमारा टारगेट रहेगा आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट वाले मेंस वाले लेवल पजल्स पे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करेंगे एक मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, सो ये नंबर्स वाला इनपुट आउटपुट है, इसको ट्राई कीजिए, अच्छा लेवल का है। ठीक है, सो आई होप आप सब लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन, पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन स्क्वेयर्स, ठीक है, देन क्यूब्स, देन बॉक्सेस में एडिशन प्लस उसका सब्ट्रैक्शन, ये देखने हैं। ठीक है, तो हमें देखना है 31 प्लस 60, 31 21 में है, 21 में 61 है। ठीक है, ये बॉक्स में है, तो ये बॉक्स में 31 है, तो इससे हमें क्या निकालना है 77। ठीक है, तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, 61 तो एक पॉसिबल है कि 61 और 77 ज़्यादा है, तो 3 और 6 के अगर हम एडिशन भी करते हैं तो 9 आता है। सेकंड की नहीं, पॉसिबल नहीं है। 3 और फर्स्ट और लास्ट डी इसमें करते हैं, 3 प्लस 4 6 प्लस 7 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो पॉसिबल है कि 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 10 होता है। 61 प्लस 10 60 नहीं होता है। देन और क्या कर सकते हैं, अगर डिजिट सम भी लेते हैं हम, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 9 वो 18 मतलब 9 होता है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो और हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका यूज़ करते हैं कि इसके एडिशन लेके इसके इसमें कर सकते हैं तो ठीक है, 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 में अगर 61 ऐड करते हैं तो 77 आता है। ठीक है, मतलब ये हमारे ये लॉजिक है कि जो फर्स्ट दो है उसको एडिशन करना है और लास्ट के इसमें इसको ऐड करना है। ठीक है, ये हो सकता है, तो ये हमें दूसरे इसमें भी फॉलो करता है, पता है करना है। ठीक है, तो 0 3 और क्या 5 6 आना मुझे, तो 0 प्लस 3 कितना होता है, 3 होता है। उसका स्क्वायर 9 होता है। 9 प्लस 56 कितना होता है, 65, मतलब ये बराबर है, ये लॉजिक है हमारा। और थर्ड में भी चेक करना है, 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 प्लस 35 51 बराबर होता है। तो हमें ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो हमें क्या किसका किसका करना है, पहले तो 42 और 2 छोड़ के 36 का करना है। देन 13 का करके 13 के किसके साथ करना है, फोर्थ फिफ्थ वाले के साथ, ये और इन दोनों का बाद में करना है। ठीक है, तो हम पहले इनका करेंगे। ठीक है, तो इनका क्या आना चाहिए। ठीक है, सो 4 प्लस 2 कितना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे ही कर देता हूँ। ठीक है, ये आप समझ जाना। ओके, ठीक है, ये हो गया, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा नहीं टेंथ, इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए, इसका और इसका है ये वाला। ठीक है, इसका और इसका ये वाला है, और जो ये है इन दोनों का ये वाला है। ठीक है, सो 4 प्लस 2 कितना होना चाहिए, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6। 6 अगर हम 36 में ऐड कर दे तो कितना होना चाहिए, सॉरी 4 प्लस 2 कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 का अगर हम स्क्वायर करते तो कितना होता है, 36। 36 कितना होना चाहिए, 72। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। देन ये होना चाहिए 1 प्लस 3 कितना होना चाहिए, 4। 4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। 16 अगर हम 43 में ऐड कर दे तो कितना आना चाहिए, 59 आना चाहिए, तो 59 आ जाएगा यहाँ पे। देन 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। 4 4 का स्क्वायर 16। 16 हम यहाँ पे ऐड कर दे तो कितना होना चाहिए, 87, तो 87 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको हम कर देंगे इरेज। ठीक है, अभी अभी जो सेकंड स्टेप है वो देख लेना है हमें। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा कि पहले आप 2 मिनट देके ना इसका पूरा लॉजिक फाइंड करो। अगर पॉसिबल होता है लॉजिक पूरे फाइंड करना 2 मिनट के अंदर, तो आप वेल एंड गुड है, इसको सॉल्व करो। नहीं तो आप इसके क्वेश्चंस देख लेना पहले। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस देख लोगे अच्छे से तो क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा कि स्टेप 1 स्टेप 2 पता चले। ठीक है, आप कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपको स्टेप 1 स्टेप 2 उनको आ जाता है, बस स्टेप 3 और स्टेप 4 नहीं आता है। स्टेप 3 नहीं आता है, स्टेप 4 आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। बस वो ऐसा नहीं करना है। स्टेप 1 स्टेप 2 के रिलेटेड, स्टेप 2 और 3 के रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है क्या, वो देख लेना है आपको। ठीक है, उससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम तो बन जाएंगे। ठीक है, वो देखा है। देन अभी क्या है, 7 प्लस 7 और 65, उसका क्या आना चाहिए, जो है उसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन, जो भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करके 0 1 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल है, 7 - 1 7 - 6 1 आना चाहिए, 7 - 5 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो 7 7 14 आना चाहिए, 14 और 6 + 5 11, तो ये कितना होता है, नहीं यहाँ पे 3 आना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। और क्या पॉसिबल है, अभी हम क्या ले सकते हैं, और 7 7 49 6 5 30 नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर हम इसका एडिशन करते हैं, 7 + 6 कितना होता है, 13।
देन 7+5 12 होता है, तो ये 0 1 हो सकता है, ठीक है, ये 0 1 आ सकता है, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट का, सेकंड और सेकंड का। सेम यहाँ पे भी करते हैं, 6+5 11 आना चाहिए, और 5+1 कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसमें से माइनस करने तो वो 9 आना चाहिए, बट ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो अब इसके अगर हम एडिशन भी करते तो नॉट पॉसिबल, 9 और 20 बहुत बड़े नंबर इस तरह से, मतलब ये हमारा कहीं नहीं लग रहा है इस पर, ठीक है। तो देखेंगे हम और क्या लग सकता है इसमें। तो ठीक है, सो अभी क्या बचा है, अभी हम क्या ले सकते हैं, और एक बार स्क्वायर लेके देखते हैं। 7+7 49, सॉरी 14 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 6+11 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो यहाँ से कुछ आता है क्या, 3 5 और 1 135, यहाँ से कुछ आता है क्या, 5+3 8 8+9, अगर इसका कुछ डिजिट्स हम भी लेते तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर अभी हम क्या करते हैं, इसका इसका डिफरेंस लेके स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पहले एडिशन लिया था। 7 - 7 0 0 आना चाहिए, ठीक है। 6 - 1 6 - 5 कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 0 1 पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है एक, ठीक है। देन 6 - 5 1 आना चाहिए, बराबर है। 5 - 1 1 आना चाहिए, 5 - 1 कितना होना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये पॉसिबल है क्या, सॉरी नो, हाँ ये पॉसिबल है क्या, नहीं नॉट पॉसिबल है ये, मतलब कहीं ना कहीं हमें गलत हो रहा है, बट सही भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 7+7 का स्क्वायर, अगर 7 - 7 0 का स्क्वायर हम लेते हैं तो 0 आना चाहिए, पॉसिबल है। 6 - 5 1 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। देन 6 - 5 1 1 का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है, बचा ये। अभी 5 कितना आता है, 4 आता है। 4 - 1 कितना आना चाहिए, ठीक है। देन 6 - 5 कितना आना चाहिए, सॉरी 6 - 5 कितना आना चाहिए, 1 1 का स्क्वायर। 4 - 1 कितना, 5 - 1 कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो वो पॉसिबल है क्या, नहीं, मतलब 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी हम क्या ले सकते हैं इसके बारे में और, ठीक है। 7+-7 0 का स्क्वायर, 6 - 4 नॉट पॉसिबल, 6 - 5 नॉट पॉसिबल। देन इसमें करते हैं तो 5 - 1 नॉट पॉसिबल। तो अभी हमें और दूसरा कौन कौन सा ले सकते हैं हम, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम 5 - 1 लेते हैं तो कितना आना चाहिए, 4। 5 - 1 कितना आता है, 4 आता है। 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। 6 - 5 कितना आता है, 7+1 आता है, मतलब ये कितना होता है, 17 आता है। ये पॉसिबल है क्या, हाँ 17 पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। पहले उन्होंने हमने क्या किया था, 7 - 7 0 0 का स्क्वायर 0 आता है। देन 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 आता है, सेम 6 - 5 1 का स्क्वायर 1। 5 - 4 4 का स्क्वायर 16, बट नॉट पॉसिबल। उसका डिजिट सम करके भी हम ला सकते थे, 6+7 करके, ठीक है, ये हो सकता था। बट इसमें और सुटेबल क्या था, 7 - 7 का स्क्वायर, 7 - 7 जीरो का स्क्वायर, ठीक है। देन 6 - 5 1 1 का स्क्वायर, तो 0 और 1 इसमें ऐड करते हैं तो 0 1 ही होता है, ठीक है, ये एक पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल था अच्छे से। देन 6 - 5 कितना होता है, 1। 6 - 5 का स्क्वायर मतलब 6 - 5 उसका स्क्वायर मतलब 1 मतलब 1। देन 5 - 1 4 4 का स्क्वायर 16, प्लस उसमें अगर 1 हम ऐड करते तो 17, मतलब ये हमारा अच्छे से बैठ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। 7 - 2 कितना होता है, 5 5 और क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25। देन 5 - 9 4 4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 25 और 16 कितना होना चाहिए, 41 आना चाहिए, ये हो गया 41। देन 5 - 9 कितना होता है, 4 4 का स्क्वायर 16। देन 8 - 7 7 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। यहाँ पे भी हमारा 17 ही आ रहा है, ठीक है। देन अभी इन दोनों में हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तो उन्होंने लग रहा है कि डिजिट चेंज कर दिया है, 0 1 है तो 10 कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो 10 × 1 10 हो सकता है, हाँ हो सकता है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, 1 17 ही है। 17 अगर हम 0+1 को ऐड करते हैं तो 1 होता है, ठीक है। उसको अगर इनको 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉसिबल है। अगर हम 7+8 लेते हैं तो कितना होता है, 7+1 8 होता है। 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करके 80 पॉसिबल है क्या, नहीं ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम इसके एडिशन करते हैं और कुछ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 7+1 लेते हैं तो कितना पॉसिबल है, 8। 7+1 कितना होता है, 8। 7 - 1 कितना होता है, 6। सो कम 48, मतलब 8 × 6 48 पॉसिबल है क्या, नहीं, यहाँ पे तो 46 आना चाहिए। तो 46 के लिए और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम फोर्थ इसमें, थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो अभी हम एक कर सकते हैं कि 0+1, ठीक है, देखिए 0+1 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 0 1 है, उसको हम
रिवर्स कर सकते हैं। जैसे 0 1 था, इसको हम 2 डिजिट में लिखते हैं 0 1, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं 1 0 कर सकते हैं, तो इसलिए 10 आ सकता है यहाँ पे। देन 7 + 1 कितना होता है, 8 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो उसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो 46 पॉसिबल है, तो ये हो सकता है। ठीक है, सेम अभी हम करेंगे यहीं पे। ठीक है, 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 के रिवर्स कितना होता है, 52 होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा आने वाले जो 2 बॉक्सेस है। ठीक है, इसके लिए कैसा होता है ना कि आपको थोड़ा नंबर्स के साथ अच्छे से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन स्क्वायर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन, एक एक थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस है। इसलिए आप अगर इसके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका जो पेपर में आएगा वो थोड़ा इजी आता है, तो वो जल्दी से क्रैक हो जाएगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम और क्या होनी चाहिए, एक एक आना, 2 आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 2, इसके 2 आने चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला था हमने, 52 आना, 25 आना था, 25 के अपोजिट 52, तो इसको इस, ठीक है सॉरी, इसका एक ही करना है मर्ज। ठीक है, तो इसका 52 आ जाएगा, और इसका देखेंगे अभी हम क्या आना चाहिए, 52 हो गया। देन 7 + 1 कितना होता है, 8 होता है, सेम इसके तरह ही आना चाहिए। 8 8 का कितना होता है, 64, 64 के रिवर्स 46। ठीक है, 46। ठीक है, लिखते समय ध्यान रखना, हम क्या क्या करते हैं, कभी कभी 46 की जगह 64 लिख लेते हैं, तो हमें फिर आगे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो अभी क्या किया है, 10 46 लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो इससे हमें क्या लेना है, 65 लेना है। तो ठीक है, तो 65 अभी हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 46 + 10 कितना होता है, 56 होता है, बराबर है। इसको करते हैं, यहाँ पे एक जो आना चाहिए वो रहेगा। ठीक है, 56 आना चाहिए, तो 56 के कुछ आसपास लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है। 56 को ऐड करके हम इसको अपोजिट कर सकते हैं। ठीक है, 10, और क्या कर सकते हैं, और कुछ है क्या, 1 + 1 कितना होता है, 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। देन 64 को अगर हम रिवर्स करते हैं तो कितना होता है, 64 होता है, उसका भी एडिशन करेंगे तो 65 आता है। दोनों तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो अभी हम कौन सी तरीके से यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 5 + 2 कितना होना चाहिए, सॉरी कितना होना चाहिए, 1, और इसको रिपीट करके इसको अगर हम 64 करते हैं तो इसको 64 हो जाएगा, और ये 5 + 2 कितना होता है, 10 होता है, तो ये कितना होना चाहिए, 74। और इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि जो 64 है उसको 64 को हम 64 रखेंगे, और 5 + 2 इसको 25 करेंगे, तो इसका कितना होना चाहिए, 18 आना चाहिए। अभी यहाँ पे दोनों भी पोजिशंस, दोनों भी जो वर्ड्स है वो सेम आते हैं, बट कौन सा सुटेबल ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए हमने इस 74 में क्या किया था, 64 को हमने ये रिवर्स किया था, और इसको 0 1 किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया था हमारा 65। ये भी एक पॉसिबल है कि रिवर्स करके दोनों की एडिशन करना, या फिर एक की रिवर्स करना और दोनों की, दूसरों की रिवर्स करके उसकी भी एडिशन करना, दोनों भी सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे 64 को लिया था, 0 1 करके हमें ये लिया था। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी सेम था, 64 लेके 25 की एडिशन लेना चाहिए था हमें यहाँ पे। और कौन सी एक कौन सी ये थी कि 64 और 0 प्लस इसकी एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे 64 + 2 + 5 10 50 70, सॉरी 74, ये भी पॉसिबल था। तो हमें ये दोनों भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी लॉजिक लगते हैं। ठीक है, अगर आपको समझा नहीं तो एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0 + 1, और इसको उल्टा करके उन्होंने ये लिया था, बट ये उतना ज्यादा लग नहीं रहा मैथमेटिकल ऑपरेशन की, क्योंकि एक का उल्टा लिया, दूसरे का एक का एडिशन लिया, उल्टे का एक का एडिशन लिया और दूसरे का उल्टा किया, ये थोड़ा फिजिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमें ज्यादातर 89 तक की तरफ जाना है, बट ये भी हो सकता है। ठीक है, ये 74 को हम ज्यादा लेंगे नहीं, अगर इफ पॉसिबल होता है तो हम 74 भी यूज कर सकते हैं, बट उसका ज्यादा कुछ ये नहीं रहेगा। ठीक है, जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो रहेगा 89। ठीक है, क्योंकि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो थोड़ा अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए, कि नहीं तो कुछ लॉजिकल जो है वो कुछ लॉजिकल होना चाहिए, नहीं तो कुछ इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं कि 0 + 10, 10 का दोनों को भी डिजिट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बट फिर इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, इसके एडिशन 65 कर रहे हैं, ये कुछ लॉजिक उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना सेकंड वाला लग रहा है। सेकंड वाला कितना क्या लग रहा है हमारा, कि जो 2 + 5 है उसको कितना करेंगे, किया हमने 25 किया, मतलब इसको रिवर्स किया, इसको भी रिवर्स किया, तो कितना होना चाहिए 64, और दोनों को 89 आया। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है कि दोनों में भी सेम जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने किया है, तो ये हो रहा है। ठीक है, ये इलॉजिकल लग रहा है कुछ। ठीक है, तो हम जाएंगे 89 के साथ। ठीक है,
तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा 89। यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा 89। ठीक है, जो वो इसको ऐड करके 4 + 6 फिर इसमें कुछ जो हम रिवर्स करके, ये पॉसिबल नहीं था, मतलब फिजी मतलब इलॉजिकल लग रहा था कुछ तो। ठीक है, इसलिए हमें 89 पे चला था। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको वहाँ पे थोड़ा स्पीड स्पीड में देख सोचना है कि हमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं कि हम जहाँ से ये निकाल रहे हैं वो, ठीक है, सो वो बराबर लॉजिकल लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, सो यही था आज का इनपुट आउटपुट। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसे कुछ जो पजल्स है, सॉरी इनपुट आउटपुट है, वो आरआरबी पीओ में से पूछते हैं। ठीक है, so thank you, all the best and keep grinding.